बाद जो बहुत सारे श्रोताओं में उत्साह आया है उसको थोड़ा सा शांति दे। मैं इनका बहुत आभारी हूं कि इन्होंने पहले तो इस विषय पर एक फिल्म बनाई और उनका कहना है कि मैंने जब इस विषय को उठाया था, विदेशों में जो भारतीयों का काला धन पड़ा हुआ है और बहुत बड़ा खजाना है, थोड़ी सी राशि नहीं, और इन दिनों में दुनिया भर में उसकी चर्चा होती है। जूलियन असांजे नाम का जो विकीलीक्स का एडिटर है उसने भी इसका अभियान शुरू किया है और उनका कहना है कि यह जो काला धन टैक्स हेवन्स पे रखते हैं लोग जाकर के, अपराधी, भ्रष्टाचारी, पापाचारी, विश्व में जो इस समय आर्थिक संकट पैदा हुआ है बैंकिंग में, उसकी जड़ में भी यही समस्या है। मैंने उसका कोई विश्लेषण किया नहीं है, लेकिन मैंने एक पुस्तक देखी है जिसमें इस पर विस्तार से लिखा गया है। बहनों और भाइयों, इस बार की मेरी यात्रा, जिसका नाम जन चैतन्य यात्रा करके रखा गया है, वो मेरी जीवन की छठी यात्रा है, 6th। 21 साल पहले मैंने सोमनाथ से अयोध्या की अपनी पहली यात्रा की थी। बहुत सारे लोग मानते हैं कि क्योंकि वह अयोध्या के मंदिर से जुड़ी हुई थी, इसीलिए जनता का इतना बड़ा उत्साह था। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि अभी अभी तो मुझे 9 दिन हुए हैं अभी की यात्रा पर निकले हुए। 11 तारीख को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती थी और मैंने तय किया कि उस दिन मैं यह यात्रा शुरू करूंगा और बिहार में जो जयप्रकाश जी का जन्म स्थान है, छोटा सा गांव है, बहुत छोटा सा गांव सिताब बियारा, वहां से शुरू करूंगा और वहां से चल करके और फिर हिंदुस्तान के 23 प्रदेशों में जाऊंगा, 23 स्टेट्स और 4 संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, और सब में जाकर के आने वाले शीतकालीन पार्लियामेंट के अधिवेशन से पहले यात्रा समाप्त करूंगा नई दिल्ली में। और उस हिसाब से यह कार्यक्रम बना। 11 अक्टूबर से लेकर के और 20 नवंबर तक मैं आपको कह सकता हूं, अभी तक तो मैंने 9 दिन की ही यात्रा की है, लेकिन तुलना करता हूं पहले की 6 यात्राओं से, 5 यात्राओं से, और बिना हिचक के कह सकता हूं कि जितना जन समर्थन इस बार की यात्रा को मिला है, कभी पहले नहीं मिला। और उसमें से मैं ये निष्कर्ष निकालता हूं कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर कोई विषय धार्मिक है तो लोगों में भावना अधिक तेज प्रबल होती है, प्रखर होती है। लेकिन मेरे विचार से मैंने जो कुछ हिंदुस्तान में देखा है और मैंने जो कुछ पढ़ा है, अध्ययन किया है, हिंदुस्तान में राष्ट्रभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना, वह भी आम नागरिक में उतनी ही तेजस्विता, उतना ही तेज पैदा करती है जितनी धार्मिकता।
मैं अनेक बार लोगों को उदाहरण दिया करता हूं कि आधुनिक भारत के एक महान आध्यात्मिक संत थे जिनको न केवल भारत में लेकिन विश्व ने माना कि इनसे बड़ा कोई हिंदू सन्यासी दूसरा कोई विश्व ने नहीं देखा। शिकागो की पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में वो जब गए थे, मैं स्वामी विवेकानंद जी का उल्लेख कर रहा हूं, तो चकित हो गए थे अमेरिकी, चकित हो गए थे यूरोपियंस, और उनमें से कुछ लोगों ने तो कहा कि हम कितना कम जानते हैं भारत के बारे में कि हम समझते हैं कि वहां के लोग तो बड़े पिछड़े हुए हैं और इसीलिए हम अपने मिशनरीज को एनकरेज करते हैं कि वहां जाकर के प्रचार करो अपने क्रिश्चियनिटी का। यह देश इतना विकसित है, इतना आगे बढ़ा हुआ है, ईश्वर के बारे में, आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में इतना ज्ञान रखता है कि इनके सामने हम कुछ नहीं है, ऐसा कहने वाले भी लोग थे। और मैं उदाहरण दिया करता हूं, यह घटना 1897 की है, यह प्रसंग 1897 का है। यूरोप की यात्रा करके स्वामी विवेकानंद जी भारत लौटे और लौट करके वो मद्रास में आए। तब तक चेन्नई नाम नहीं पड़ा था, नाम मद्रास था। और मद्रास में जब आए तो स्वाभाविक रूप से वहां पर बहुत सारे लोग थे जो विवेकानंद जी के भक्त थे, विवेकानंद जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, और वो उनका भाषण सुनने गए। किसी ऑडिटोरियम में उनका भाषण था और वो भाषण ऐसा भाषण था जिसको मैं अनेक बार कोट कर चुका हूं। अभी अभी इस यात्रा के दौरान में एक आध पत्रकार ने मुझसे इंटरव्यू किया, तब भी मैंने इसको कोट किया और मुझे लगा कि आज की इस हैदराबाद की सभा में भी मैं उसको कोट करूं। उस सभा में उन्होंने अनेक बातें और भी कही, लेकिन उन्होंने शुरू में ही कहा कि आप लोग मुझे सुनने आए हैं यह सोच करके कि मैं कोई आध्यात्मिक प्रवचन करूंगा। मैं आपको एक बात कहने आया हूं प्रमुख रूप से आज। आप किसी न किसी देवी की, किसी न किसी देवता की पूजा करते होंगे, आपका कोई न कोई आराध्य देव होगा। मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि आपका कोई भी देवी देवता हो, आपका कोई भी आराध्य देव हो, आने वाले 50 सालों के लिए उसको जरा सोने दे, विश्राम करने दे। Whosoever is your God or goddess, let him rest for the next 50 years. आने वाले 50 सालों के लिए उनको विश्राम करने दे। और मैं आपको कहता हूं कि 50 साल के लिए एक ही देवी को जागृत रखे, और वह देवी है भारत माता। This is not गांधी जी और नेहरू जी और सरदार पटेल और राजगोपालाचारी, the nationalist leaders of the freedom movement asking the people of India. This is a person who is supposed to be the biggest Hindu monk of that era. सबसे बड़ा आध्यात्मिक देव दिग्गज स्वामी विवेकानंद, वो कह रहा है मद्रास के नागरिकों से कि आप आने वाले 50 सालों के लिए बाकी सब देवी देवताओं को सोने दे, एक ही देवी को जागृत रखे, भारत माता। मैं हमेशा ये भी कहता हूं कि ही सेड दिस, उसने ये बात कही 1897 में, 1897, और उन्होंने 50 साल की बात कही कि 50 साल के लिए भारत माता को जागृत रखे।
कैसा अद्भुत संयोग है कि देश को आजादी कब मिली? 1897 के पूरे 50 साल बाद 1947 में। व्हाट अ रिमार्केबल कोइंसिडेंस। और इसी आधार पर मैं कहता हूं कि भारत में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, वह भी कोई ईश्वर आराधना से कम नहीं। और इसीलिए अगर मैंने यह यात्रा शुरू की तो उस यात्रा में उनसे कई लोग कहते कि तो शायद आने वाले चुनाव की तैयारी है और इसीलिए अडवाणी, एक मुझे पत्रकार ने कहा, अडवाणी अपने को रीपैकेज कर रहे हैं। मैंने कहा कि देखो, मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि मैं 40 दिन की यह यात्रा, उसका विषय अडवाणी नहीं है, उसका विषय बीजेपी भी कैसे मनाए। दुनिया भर में, भारत भर में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मैंने कहा आप जैसे सोचे बनाए। उन्होंने कहा हम तो सोच रहे हैं कि हम अपने यहाँ पर अपने कार्यालय में इल्यूमिनेशन करेंगे, प्रकाश करेंगे, बिजली करेंगे। मैंने कहा जरूर करो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, 50 साल पूरे होते हैं, खुशी की बात है। लेकिन मैं जो कि आज इस बात के लिए प्रसिद्ध हो गया हूं कि अडवाणी तो रथ यात्री है, तो मुझे तो ये बात सूझती है कि 50 साल पहले हमको जो स्वराज्य मिला वो जिन लोगों की तपस्या और कुर्बानी के कारण मिला, वो सब देशभक्त जिन्होंने संघर्ष किया था स्वतंत्रता के लिए। कई सारे लोग तो फांसी पे चढ़ गए सरदार भगत सिंह की तरह, कई सारे लोग तो चंद्रशेखर आजाद की तरह अंग्रेजी पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। और कई सारे ऐसे भी लोग थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे, जिन्होंने कहा हम भारत में नहीं, हम विदेशों में जाकर के और आजाद हिंद फौज को गठित करके उसके सहारे भारत को आजादी दिलाएंगे। देश के भीतर तो बहुत सारे लोग थे, हजारों थे, महात्मा गांधी की तरह, पंडित नेहरू की तरह, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह, राजगोपालाचारी की तरह, एम.जी. रंगा की तरह, कितने नाम लो, वो सब के सब तिल करके तपस्या करके और उन्होंने देश को आजादी दिलाई। लेकिन 50 साल बीत जाने के बाद भी क्या देश बदल गया? अरे इन लोगों ने तो कल्पना की थी कि एक बार अंग्रेज यहां से चला जाए तो 10-15 साल के अंदर एक नया भारत बन जाएगा। लेकिन 50 साल बाद भी वैसी की वैसी निरक्षरता, वैसी की वैसी बेईमानी, वैसा का वैसा पिछड़ापन। हजारों लाखों गांव हैं कि जहां पर पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं, अच्छा स्कूल नहीं, अच्छी डिस्पेंसरी नहीं। बच्चे का जन्म होता है तो आज भी, मैं आज सुबह अखबार में पढ़ रहा था कि अधिक से अधिक मृत बालकों का जन्म अगर किसी देश में होता है तो भारत में होता है। आज भी शर्म की बात है, इतने दिनों की आजादी के बाद, इतने दिनों से भारत विदेशों से, विदेशी शासन से मुक्त हो गया, उसके बाद भी यह स्थिति। और पिछले 2 साल तो ऐसे बीते कि दुनिया भर में जो अखबार पढ़ता है कहता है कि क्या है हिंदुस्तान में